नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स किया जा रहा था, सर शक्ति पाम के बारे में आपके ओपिनियन क्या है? एक बार वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, शक्ति पाम के बारे में आज डिटेल्स में जितना डेटा मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। एक छोटा-सा कंपनी है, छोटा-सा मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो छोटा-सी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको एक चीज़ों को याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड पाने का अ, चांसेस है, वहाँ पे ज़्यादा लॉसेस होने का भी चांसेस होता है। हाँ, अगर कंपनी के ऊपर अपने डिटेल्स में एनालिसिस किया, अगर कंपनी के परफॉर्मेंस चेक किया, कंपनी के बिज़नेस मॉडल आपको समझ में आ रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप खुद के ओपिनियन के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये कंपनी पाम मोटर्स साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंट्रोलर्स एंड अदर्स प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी की मेनली जो बिज़नेस है, वो पाम्स मोटर्स के ऊपर काम बिज़नेस है। साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो सोलर जो मोटर्स है, सोलर जो इन्वर्टर्स है, वो ही कंपनी बनाते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कौन-सा सर्टिफ़ाइड लेकर रखा है और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी से जो-जो कंपनी ट्रस्ट करते हैं, मतलब जो-जो कंपनी इसके क्लाइंट्स हैं, बहुत बढ़िया क्लाइंट्स हैं। आप देखेंगे इंडियन रेलवे, महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू, साथ ही साथ जॉन डीरे, लुपिन जो एक फार्मा कंपनी है, टाटा मोटर्स, पेप्सिको, टीवीएस, होंडा, साथ ही साथ साइजी आप देख सकते हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट, आइशर मोटर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बर्जर सीमेंट, साथ ही साथ बालाजी, उसके साथ-साथ आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डी से लेकर बीकाजी से लेकर हल्दीराम, एलटी, एनटीपीसी तो कौन इसका क्लाइंट नहीं है? बड़े से बड़े दिग्गज क्लाइंट है इसके पास। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो मुझे इसीलिए स्ट्रॉन्ग लगा क्योंकि आप इस कंपनी के एक बार प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे तो देखिए प्रोडक्ट वाइज़ पाम, मोटर्स, साथ ही साथ कंट्रोलर्स एंड अदर्स प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ टूल्स के बारे में बात करूँ, तो प्रोडक्ट सिलेक्टर, साथ ही साथ सोलर मतलब कैलकुलेटर, साथ ही साथ ड्राइव एनर्जी मतलब सेविंग कैलकुलेटर्स, सोलर टाइल्स इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं। और इंडस्ट्रियल वाइज़ कौन-सा इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट सेल करते हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंटल, कमर्शियल एंड सोलर। तो जो प्रोडक्ट की डिमांड आज है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है, वही सेक्टर में कंपनी काम कर रहा है। तो चलो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अभी कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में हाथ में कितना प्रोजेक्ट है, कितना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके डेटा के बारे में बात करूँ तो मैं एक डेटा ऑफिशियल वेबसाइट से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए ऑर्डर जो बुक हुआ है 7th नवंबर 2025 के डेटा के वाइज़ तो यहाँ पे कंपनी बता रहा है कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंपनी को 900 मिलियन का टोटल ऑर्डर यहाँ पे मिला और साथ ही साथ हरियाणा के पावर सेक्टर में कंपनी को 110 मिलियन का ऑर्डर मिला। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश से करीबन 3670 मिलियन का टोटल ऑर्डर मिला। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 850 मिलियन का ऑर्डर मिला। साथ ही साथ अदर्स जो प्रोडक्ट है झारखंड और भी बहुत सारे राजस्थान, उत्तराखंड सब कुछ मिलाकर 140 टोटल ऑर्डर मिला। साथ ही साथ कंपनी आप देखेंगे तो कंपनी तो मतलब टाला सो जो सौर ऊर्जा जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर 4600 मिलियन का टोटल ऑर्डर मिला। तो कुल मिलाकर साथ ही साथ ग्रिड कंट्रोल के सोलर के ऊपर भी कंपनी अजमेर में 1380 मिलियन का टोटल ऑर्डर मिला। तो सब कुछ कुल मिलाकर करीबन 13,000 मिलियन का ऑर्डर मिला। एक बढ़िया ऑर्डर कंपनी को पहले से ही मिल चुके हैं। पहले से ही कंपनी को मिल चुके हैं एक बढ़िया ऑर्डर। सबसे बड़ी बात है कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए। 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 2 में 600 6300 मतलब सॉरी 63 करोड़ आप बोल सकते हैं। टोटल यहाँ पे रेवेन्यू था। आज वो 128 करोड़ रेवेन्यू बन चुके हैं। EBITDA मार्जिन भी बहुत तगड़ा है। ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और पेट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस मतलब टैक्स देने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ है। फिर भी कुछ वीकनेस पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। उससे पहले कंपनी के और कुछ डेटा यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलो कंपनीज़ के बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा चर्चा आपको करके करके दिखाऊँ। देखिए कंपनी के अगर
मैं डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करूँ तो कंपनी एक 8,900 करोड़ की कंपनी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब इसका प्राइस इतना है, देखिए प्राइस से मुझे कुछ लेन-देन है नहीं। तो एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से मैं ज़रूर देखता हूँ। तो एज़ ए स्विंग बेसिस में अगर काम करता हूँ तो उस हिसाब से देखता हूँ। टेक्निकली मैं बातचीत करूँगा यहाँ पे, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले बता दूँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। मेरी तरफ से 1% भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज़ आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिएगा। मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप सारी चीज़ों को सीखिए, स्टडी करिए। तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता दिखा। मैं सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 39 है, कंपनी का पी रेशियो 22 है। अगर मैं पी रेशियो को खुद की पी रेशियो एक एक बार देखूँ तो इस कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन 170 के आसपास। 170 से लेकर कंपनी एक बड़ा फॉल दिखा, पी रेशियो में 18 तक आ गया था और आज कितना है करीबन 20 के आसपास। तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो 24 और कंपनी का पी रेशियो चल रहा है 20। इसका मतलब खुद का वैल्यूएशन भी सस्ता है और इंडस्ट्रीज वाइज कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा उतना ज़्यादा है नहीं। कंपनी की सबसे बड़ी बात है, कंपनी की आरओसी आरई देखेंगे तो बहुत तगड़ा आपको दिखेगा, बहुत तगड़ा। और कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, 408 करोड़ के आसपास। और मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी का क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा वीक दिखा, क्योंकि पिछली बार 636 करोड़ का 35 करोड़ का टोटल सेल्स था, इस बार 666 करोड़ का सेल्स हुआ। ठीक है, ये बात तो सही है, मगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा-सा घाटा देखने को मिला। घाटा मतलब लॉसेस में नहीं है, कंपनी 101 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, इस बार 91 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हो गया? उसके पीछे रीज़न है कंपनी के बेसिकली एक्सपेंस। पिछली बार जो एक्सपेंस था, इस बार एक्सपेंस थोड़ा-सा बढ़ गया। अभी एक्सपेंस कहाँ से बढ़े? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंस एक्चुअली कंपनी का बढ़ा। आप देखेंगे पिछली बार 64% का मटेरियल कॉस्ट था, इस बार मटेरियल कॉस्ट 65% हो गया। 1% मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, उसके साथ-साथ एम्प्लॉयी का कॉस्ट था 4%, इस बार 5% हो गया। इसका मतलब 2 जगह पे यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ने के कारण कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जानते हैं? कंपनी के ऊपर इस बार प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। पिछली बार 23% था, इस बार 20% हो गया। तो ये मुझे थोड़ा-सा वीक लगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़े, तो कंपनी कितना भी सेल करे, कितना भी प्रॉफिट करे, तो कंपनी के ऊपर तो घाटा ही दिखेगा ना। क्योंकि देखिए मान के चलिए 100 रुपये पहले आप 100 रुपये में कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आप 120 में बेच रहे थे, तो आपको 20% का मार्जिन था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारे खर्चा मिटाकर मान के चलिए 20 रुपये का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। आज मान के चलिए वही 100 रुपया का खरीदारी करके आप 115 में बेच रहे हैं, तो आपका तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा ना। तो ये कंपनी के लिए दिक्कत आ सकते हैं। तो फिर भी साल भर में डेटा देखो तो कंपनी का सेल्स ठीक-ठाक है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक-ठाक है, ऑलमोस्ट। बाकी कंपनी के सेल्स में कोई भी आज तक नेगेटिविटी देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट ग्रोथ में भी कोई भी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिला। हाँ, थोड़ा-सा कम हुआ है, मगर बाकी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ठीक-ठाक देखने को मिला है। अभी चलो बैलेंस शीट को मैं थोड़ा-सा चेकआउट कर लेता हूँ। बैलेंस शीट में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि कंपनी का जो रिज़र्व 118 करोड़ था, आज 1500 करोड़ बन चुके हैं। मतलब देखा जाए तो 12 टाइम्स का कंपनी का जो रिज़र्व है वो बढ़ चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि कंपनी के रिज़र्व बढ़ने के साथ-साथ कंपनी की जो इक्विटी है वो 15 से लेकर 123 बने। मगर एक बुरी बात है, बुरी बात नहीं कहूँगा, कंपनी ने इस बार हाईएस्टली कर्जा ले लिया, 617 करोड़। इसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न मैं आपको बता दूँ कि कंपनी के ऊपर इस बार जो लोन है वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, वो शॉर्ट टर्म लोन है। कंपनी इस बार बिज़नेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए कुछ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है, मतलब ये पैसा लोन की तरफ से लिया। तो लोगों के मन में डाउट होगा, तो शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है एक्चुअली आप 1 साल के अंदर-अंदर आपको वो लोन को पे आउट करना होगा, मतलब पे करना होगा। तो उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ बेसिस में कंपनी का लोन ना के बराबर है। इसका मतलब इस लोन को वो मिटाने के लिए सक्षम है, तो इसलिए वो लोन लिया। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि इतना लोन लिया, क्या कंपनी उसको मिटा पाएँगे? देखिए, अगर लोन मिटा भी ना पाए, तो कंपनी के हाथ में तो रिज़र्व है ना, तो 1500 करोड़ तो रिज़र्व है। उसके साथ-साथ फ़िक्स्ड एसेट भी है। चलो मैं फ़िक्स्ड एसेट को छोड़ ही देता हूँ, मगर रिज़र्व तो है। वो सबसे मुझे इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? कंपनी के ऊपर जो मुझे डेटा सबसे बेस्ट लगा, अगर देखेंगे कंपनी का प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, कंपनी इस बार जो कर्ज़ा लिया, पहले जो कर्ज़ा लिया था
वो धीरे-धीरे करके कंपनी मिटा भी दिया। इस बार जो कर्जा लिया वो भी मिटा देंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाला तो बात है नहीं। हाँ, कुछ पॉइंट्स वीकनेस जो मैंने आपको दिखाया, वो कंपनी को अभी थोड़ा सताएँगे। फिर भी कंपनी ने यहाँ पे एक चीज़ अच्छा लगा, पहले देखिए एफआईएस के पास कोई कोई होल्डिंग ही नहीं था, 1% भी नहीं था। आज उसी एफआईएस के पास 5.5% का होल्डिंग था। इसका मतलब एफआईएस माल उठाना शुरू कर चुके हैं। डीएस के पास भी देखिए कुछ होल्डिंग नहीं था, आज डीएस भी अच्छा खासा होल्डिंग लेकर रखा है। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन बढ़िया होल्डिंग लेकर आ रहा है, लेकर रखा है और पब्लिक इस होल्डिंग को बेच रहा है, क्योंकि प्रोमोटर तो बेच नहीं रहा। तो इसका सीधा-सीधा फ़ायदा मुझे देखने को मिला है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉज़िटिव हूँ। तो क्या आपकी राय है ज़रूर कमेंट्स करना। अभी टेक्निकली बात करूँ तो मुझे बढ़िया टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखने को मिला, क्योंकि लास्ट कुछ डे में एक बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिला है। आप कहेंगे सर बढ़िया वॉल्यूम का मतलब क्या है? चलो एक बार मैं आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो एक बार मैं आपको शक्ति पाम सॉरी शक्ति पाम एक बार मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो आपको दिखेगा। आप ध्यान से देखना, लास्ट कुछ 3 टू 5 डेज़ वॉल्यूम देखिए, कितना तगड़ा वॉल्यूम हुआ है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ है मतलब कितनी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग किया गया। ये ज़्यादा क्वांटिटी तब एडिंग किया जाता है जब बॉटम बनते हैं। तो बॉटम कहाँ से बने? आप देखेंगे तो एक बढ़िया बॉटम यहाँ से देखने को मिले, जो यहाँ पे अच्छा खासा बॉटम बन रहा है। इसी बॉटम से लेकर कंपनी एक जर्नी यहाँ पे अच्छा खासा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर लोअर साइड से मेरा जो जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मैं टॉप लेवल तक अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट 150% के आसपास जर्नी मुझे दिख रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि फिलहाल के लिए जो लेवल में है, उसी लेवल से भी देखूँ तो करीबन 100% के आसपास कंपनी की जर्नी बाकी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्रेड करिए, आपको मैं टेक्निकली बात बता रहा हूँ, बाकी आप आपके हिसाब से रिसर्च करें। मैं यहाँ से टॉप लेवल तक इंतज़ार ज़रूर करूँगा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।